गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मुस्लिम विधि से संबंधित आपको मेंस यानी पीसीजे या अदर जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जुडिशरी एग्ज़ाम को कमिट कर रहे हैं या एलएलबी या एलएलएम परीक्षा जो दे रहे हैं उनके लिए तो वो बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। जो पर्सनल लॉ पर अगर पकड़ बनाते हैं उनके लिए खासकर बहुत उपयोगी है दोस्तों। मैं जो ये लॉ का वो वीडियो है, ये मुस्लिम लॉ का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, पूरी कंप्लीट होने के बाद में मैं हिंदू विधि के बाद में मैं आपको जो है आईपीसी के बाद में आपको मैं सीआरपीसी के बाद में मैं आपको जो है सीपीसी का जो जेस्ट है वो बताऊँगा। फिर पूरे के पूरे एक्ट में तैयार करूँगा बिहार पीसीजे के लिए बहुत, या बिहार पीसीजे भी लगा हो या झारखंड पीसीजे है या छत्तीसगढ़ पीसीजे है, उत्तर प्रदेश पीसीजे है, तो उसके लिए खासकर बहुत उस फैक्ट को देखकर ही वीडियो बनाएंगे और उसी लेवल से हम आप मिलकर तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ज़्यादा समय नहीं रहता, मैं टॉपिक पे बात करता हूँ। ये टॉपिक है कि मेंटेनेंस की बात करता है। और मेंटेनेंस क्या है? जो मुस्लिम विधि में मेंटेनेंस है, जो ऐसे ही प्रक्रिया आप दंड प्रक्रिया संहिता 125 में आप मेंटेनेंस की बात है, और उसी तरीके से पर्सनल लॉ में भी मेंटेनेंस की बात की गई है। हिंदू विधि में भी मेंटेनेंस की बात की गई, हिंदू एडॉप्शन में भी लॉ में जो है मेंटेनेंस की बात की गई है। ये मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि मेन सफिशिएंट पर्सन जो है, चाहे वो पत्नी है, माता है, पिता है या पुत्री है जो विवाहित नहीं हो, तो उनकी मेंटेनेंस की बात करता है। तो उस जनरल लॉ है, वो क्या नाम है, जो सीआरपीसी है, जो सीआरपीसी से कवर्ड होता है, वो एक पूरे तरीके से वो सिविल रूल्स होते हैं। अब मैं बात करता हूँ मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण को समझिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की गई है, पर्सनल लॉ में क्या दिया गया है हम इसे समझते हैं। भरण पोषण में भोजन, अब ये देखिए भरण पोषण में क्या आता है। भरण पोषण में आता है भोजन, वस्त्र, निवास स्थान, तो जीवन यापन के लिए अनिवार्य अन्य वस्तुएँ सम्मिलित है। जो जीवन यापन के लिए जो है अनिवार्य वस्तु हैं वो भी सम्मिलित हैं। मुस्लिम विधि शब्दावली में भरण पोषण को नफ़का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नफ़का कहा जाता है। ये वर्ड है, अरबी वर्ड है नफ़का मीन्स भरण पोषण है। मुस्लिम विधि में निम्न व्यक्ति को भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। पहला कौन है? पत्नी है, दूसरा है अवयस्क संतान है, अभावग्रस्त माता पिता है, निषिद्ध संबंध के अंतर्गत आने वाले अभावग्रस्त संबंधी। ओके, पत्नी का भरण पोषण की बात करता है तो पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था करना पति का क्या है? एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी विधिक दायित्व कहा माना जाता है। अतः पति के साधनहीन होने पर व पत्नी के स्वयं समर्थ होने के बावजूद भी पत्नी को अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार रहता है। यानी इनका कहने के पर्सनल लॉ में ये कहता है कि पति के साधनहीन हो या होने व पत्नी स्वयं समर्थ हो, पत्नी स्वयं मतलब क्या होता है कि समर्थ भी है, फिर भी अपने पति से क्या है भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। पत्नी जो पूरी कॉम्पिटेंट है, सक्षम, फिर भी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का क्या रखती है? राइट्स रखती है। दृष्टांत ये है कि मात्र विवाह हो जाने पर ही पत्नी अपने पति से भरण पोषण का दावा कर सकती है। अगर उसका केवल जो है विवाह हो गया है तो भी भरण पोषण का जो है वो दावा कर सकती है। और मुस्लिम विधि में संपन्न विवाह में पत्नी दो विधियों की प्रणाली है, मुस्लिम लॉ और दंड प्रक्रिया संहिता के नियमों द्वारा क्या होगा? प्रशासित किया जाएगा। ठीक, अब पत्नी के भरण पोषण के आवश्यक तत्व होते हैं। तो पत्नी भरण पोषण के लिए मुस्लिम विधि में पत्नी अपने पति को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार निम्न शर्तों के अधीन है। पहला है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विद्यमान होना चाहिए। विवाह जो है लीगलिटी होनी चाहिए, पर विवाह अगर गवाहों की अनुपस्थिति के कारण अनियमित हुआ है तो भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अगर विवाह जो है विवाह के दौरान जो निकाह के दौरान ही होता है कि जो गवाह होते हैं वो गवाह नहीं है, वो फासिद हैं, तो उस कंडीशन में जो है क्या है प्राप्त नहीं कर सकता है भरण पोषण। दूसरी बात कहता है पति का अपनी पत्नी का भरण पोषण
देने का दायित्व यौन अवस्था पूर्ण होने के पश्चात शुरू हो जाता है। अगर जो है वो एज ऑफ पुबर्टी हो जाती है, उसके ड्यूरेशन जो है वो भरण पोषण देने का जो है शुरुआत हो जाता है। तीसरी बात करता है, एक निर्बंधित अधिकार रखते हुए भी पत्नी भरण पोषण का अधिकार समय आचरण पर होता है, उसकी कंडक्ट पे भी होता है। बिना किसी नियोजित कारण पत्नी अपने पति से अलग रह रही है, कोई भी बगैर रीजन के वो अगर वो पति से अपने पत्नी अलग रह रही है और उसको संभोग में सुख से वंचित कर रही है, तो उसका भी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार समाप्त तो हो जाता है। अगर वो सफिशेंट रीजन ना हो और फिर भी उससे अलग रह रहा हो पत्नी, और उस कंडीशन में अगर भरण पोषण प्राप्त कर रही है या उसका क्या नाम है संभोग करने का अगर उसको सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या भरण पोषण नहीं देगा। अब मैं एक केस के हवाले से मैं बात करता हूँ, इतवारी बनाम असगर के मामले में। इस मामले में इलाहाबाद न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि 4 पत्नी से विवाह छूट होने पर भी यदि किसी मुस्लिम पति ने दूसरा विवाह कर लिया है तो पहली पत्नी उससे अलग होना नियोजित माना जाता है, यानी जस्टिसफुल है। इसमें कहा कि 4 पत्नी विवाह से छूट होने पर यदि किसी मुस्लिम पति ने दूसरा विवाह कर लिया है तो पहली पत्नी उससे अलग होना जो है न्यायोचित माना जाता है। ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत भरण पोषण में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत भी एक मुस्लिम पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है। भरण पोषण के अधिकार में परिवर्तन या परिवर्तन कहा जाता है, इन्फोर्समेंट। मुस्लिम विधि के अंतर्गत पति यदि पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था करने से इनकार कर दे, क्या कर दे? पति यदि पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था करने से इनकार कर दे अथवा पत्नी की उपेक्षा कर रहा हो तो पत्नी दीवानी न्यायालय में मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण की मांग का वाद प्रस्तुत कर सकती है। साथ ही कौन से कोर्ट में? दीवानी न्यायालय में। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भी प्रार्थना प्रस्तुत कर सकती है। यानी 2 रेमेडी है, एक दीवानी भी है और दूसरी बात है प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की जो न्यायालय होता है 125 के तहत वो क्या कर सकती है? प्रार्थना प्रस्तुत कर सकती है। न्यायालय उस मार्ग को उचित परीक्षण करके मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत ही करता है और उचित सिद्ध हो जाने पर जो है पत्नी के पक्ष में डिग्री पारित कर देता है। पत्नी भरण पोषण के बकाया प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानी जाती। यानी क्या कहने का तात्पर्य है कि पत्नी भरण पोषण की बकाया प्राप्त करने की अधिकारी नहीं मानी जाएंगी। ठीक। अब दूसरी बात कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इस अधिनियम में धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के लिए मासिक दर राशि से मैं से ठीक समझे वो निर्धारित करते हैं। तलाकशुदा महिला का भरण पोषण की बात करता है तो तलाकशुदा महिला भरण पोषण के अधिकार 3 नियमों से है। पहला है व्यक्तिगत विधि से है और दंड प्रक्रिया संहिता 125 से लेकर 128 तक मुस्लिम महिला अधिनियम जो है 1986 के अंतर्गत जो है उनको भरण पोषण प्राप्त होता है। मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति से केवल इद्दत की अवधि क्या है? इद्दत की अवधि जो है तक की ही भरण पोषण की मांग कर सकती है। यदि तलाक के पत्नी की अनुपस्थिति में दिया गया तो उसका भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार तलाक दिए जाने की सूचना मिलने की तारीख से प्रारंभ होती है, न कि उस दिन से जिस दिन उसने वास्तव में दिया गया है। ठीक। दूसरी बात कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत यह अधिनियम मुस्लिम सहित भारतवर्ष में सभी तलाकशुदा महिलाओं पर समान रूप से लागू होते हैं। इसमें विवाह विच्छेद की प्रत्येक स्थिति में विवाह विच्छेद के बाद पत्नी धारा 125 का लाभ उठा सकती है बशर्ते उसने पुनर्विवाह न किया हो। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम व्यक्तिगत विधि को तलाकशुदा इद्दत की अवधि पश्चात किसी भी स्थिति में भरण पोषण के अधिकार नहीं रहती है, परंतु दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अंतर्गत तलाकशुदा पत्नी इद्दत के बाद अपने पूर्व पति तब तक भरण पोषण प्राप्त कर सकती है जब तक उसका पुनर्विवाह ना हुआ हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम
पति मां तलाक देकर अपनी पत्नी के भरण पोषण का अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता है। परंतु धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा इस अधिनियम की धारा 127 के अधीन धारा 127(3) के अनुसार तलाकशुदा पत्नी निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। पहले क्या है, जब उसका पुनर्विवाह हो गया हो, जब उसे प्रथागत या व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद पर देय संपूर्ण राशि प्राप्त हो गया हो, जबकि विवाह विच्छेद के पश्चात तलाकशुदा पत्नी ने अपनी स्वेच्छा से भरण पोषण अधिकार को परित्याग कर दिया गया हो। एक केस आया था बाई ताहिरा बनाम अली हसन के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा मेहर की पूरी धनराशि प्राप्त कर लेने के बावजूद भी धारा 125 के अंतर्गत मुस्लिम पत्नी को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो के वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा ऐसी तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी को जो अपना निर्वाह स्वयं कर पाने में असमर्थ दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अंतर्गत पूर्व ही पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। न्यायालय के अनुसार मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के जिसके अंतर्गत पति का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इद्दत काल तक ही सीमित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में विचारित परिस्थितियों में प्रकल्पित नहीं है। तलाकशुदा पत्नी समय जीवन निर्वाह करने में सक्षम होती है तो इद्दत समाप्त होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, परंतु उस समय अपने निर्वाह करने के योग्य न हो धारा 125 का उपयोग करने का अधिकारी मानी जाती है। लेकिन इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया मुस्लिम व्यक्तिगत विधि और दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 में कोई विरोधाभास नहीं है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय निर्णय अत्यधिक विवादास्पद एवं बहुचर्चित निर्णय बना दिया गया है, परंतु फिर भी इस निर्णय से असंतुष्ट वर्ग मांग पर संसद इस निर्णय के प्रभाव को नष्ट करने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पारित किया गया है। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के अंतर्गत क्या है, इस विधि में तलाकशुदा महिला को भरण पोषण से संबंधित नियम प्रोविजन यानी नियम उपबंध है। पहला इद्दत की अवधि में भरण पोषण, यानी इद्दत की अवधि में तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति से अपना समय के लिए उपयुक्त भरण पोषण की राशि मांग कर सकती है। इद्दत काल के पश्चात भरण पोषण मुस्लिम महिला अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि महिला पुनर्विवाह नहीं किया है और न ही वो भरण पोषण करने में समर्थ है तो महिला को ऐसे संबंधित जो उसके उत्तराधिकारी हो को आदेश दे सकता है कि वो इस महिला को भरण पोषण की व्यवस्था करे। अगर उस महिला का कोई उसके उत्तराधिकारी हो को आदेश दे सकता है महिला भरण पोषण की व्यवस्था करें। अगर उस महिला का कोई भी संतान हो तो उसको भरण पोषण करने में सक्षम तो न्यायालय प्राथमिक दायित्व देगा कि अगर संतान नहीं है तो दायित्व उसके माता पिता को दिया जाएगा। अगर वो भी समर्थ नहीं है तो दायित्व अंतर्वक्फ बोर्ड को आ सकता है। तीसरी कंडीशन है कि मेहर तथा पत्नी अंशसंपत्ति, तलाकशुदा पत्नी अदत्त मेहर प्राप्त करने का अधिकारी होगा। मेहर की अतिरिक्त पति अथवा उसके संबंधी मित्रों को दी गई पत्नियों के माता पिता संबंधी द्वारा दी गई उसके स्वर्जित संपत्ति भी अंशसंपत्ति मानी जाती है। फोर्थ पॉइंट कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का विकल्प मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 धारा 5 के अनुसार भरण पोषण संबंधित मामले प्रार्थना पत्र की प्रथम सुनवाई के दिन तलाकशुदा महिला या उसका पूर्व पति चाहे तो हल्फनामे या किसी अन्य घोषणा से मांगता व्यक्त करे वो अपना दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अंतर्गत निर्धारित करना चाहते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पारित हो चुके आदेश मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 चूँकि भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है, दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अंतर्गत पारित हो चुके आदेश या अधिनियम प्रभावित नहीं करता है। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की संवैधानिकता, मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की संवैधानिकता की चुनौती देने वाली याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता 125 से 128 इस अधिनियम में समरूप नहीं थे। उच्चतम न्यायालय ने इस विवादास्पद को नियम वाद में संवैधानिक घोषित किया है। डनेल लतीफ़ यो अन बनाम भारत संघ 2001 में केस आया था। इस केस में जो है इस अधिनियम को विद्यमान ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने निम्न निष्कर्ष दिए थे। तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी
कि पूर्व पति का दायित्व है कि उसके भविष्य के लिए जो उचित योनिया उचित सामग्री सहित उसका भरण पोषण करने की व्यवस्था करे। इस अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत पूर्व पति का दायित्व है कि वो इद्दत अवध हुआ उसके बाद भी ऐसा व्यवस्था करे। दूसरी कंडीशन है कि तलाकशुदा पत्नी भरण पोषण भुगतान यू मुस्लिम पति का दायित्व केवल इद्दत अवधि तक ही सीमित नहीं है, वरन उसके जीवन काल तक की बशर्ते उसे पुनर्विवाह न किया हो। पूरे जीवन तक आप उसे भरण पोषण दे, लिहाजा कि वो उसने जो है पुनर्विवाह न किया हो। तीसरी कंडीशन कहता है इद्दत की अवधि के पश्चात मुस्लिम महिला विवाह न किया हो, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के लिए उन संबंधी विरुद्ध दावा कर सकती है जो उसे उसके मरणोपरांत उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। मुस्लिम महिला अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 या 21 का अतिक्रमण नहीं करता है। एक ऐसा आता है साहबानों को निर्णय तथा इस नियम में प्रभाव विवेचना करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा हम लोग न्यायमूर्तिगण से ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया गया है, इस निर्णय पर पहुंचे कि अधिनियम की वस्तुता व संहिताबद्ध करता है जो साहबानों के मामले में कहा गया है। अब विधवा का भरण पोषण की बात करता तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत विधवा को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सदपत्नी में विधवा सम्मिलित नहीं। इस अधिनियम के अंतर्गत विधवा भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं संतान का भरण पोषण, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है तो विधिक संरक्षक होने के कारण संतान का भरण पोषण मुख्यतः पिता का ही दायित्व माना जाता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत पुत्र जब यौन अवस्था की वय में यानी 15 वर्ष तक की आयु प्राप्त न कर ले तब उसका भरण पोषण की व्यवस्था करने का दायित्व उसके पिता पर रहता है। पुत्र यदि विकलांग है, किसी अन्य शारीरिक व मानसिक दुर्बल होने के कारण अपने निर्वाह करने में असमर्थ है तो व्यस्तता प्राप्त कर लेने के पश्चात पिता को उसको भरण पोषण की व्यवस्था करने के लिए बाध्य है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत पुत्री के अविवाहित रहने तक भरण पोषण की व्यवस्था करने का दायित्व उसके पिता पर है, परंतु ऐसे अविवाहित पुत्री जो बिना नियोजित कारण से पिता से अलग रहे वो भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होगी। अगर वो अपने माता पिता से लड़के अलग रह रही है तो अपने पिता से वो क्या है भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। यदि विधवा तलाकशुदा पुत्री अपने निर्वाह करने में असमर्थ है तो अपने पिता से क्या है भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है। ठीक, साधनहीनता अथवा निर्धनता के कारण पिता यदि संतान को भरण पोषण करने में असमर्थ तो माँ समर्थवान तो संतान का भी भरण पोषण संतान के माता का दायित्व होता है। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के अंतर्गत भरण पोषण का दृष्टांत देखते हैं। मुस्लिम महिला 1986 की धारा 3(1)(b) के अंतर्गत एक तलाकशुदा महिला अपने अभिरक्षा में रखी हुई कई संतान भरण पोषण की मांग अपने पूर्व पति से 2 वर्ष की अवधि तक मांग कर सकती है। अतः ऐसी संतान अपने पिता को केवल 2 वर्ष की उम्र तक भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी माने जाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जो अन्य समुदाय का अवैध संतान मुस्लिम महिला संतानों को व्यवस्था के 18 वर्ष अथवा जब तक वो समर्थवान न हो जाए अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है। जहाँ तक विवाह विच्छेद पश्चात संतान को भरण पोषण दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अंतर्गत जब तक ऐसी संतान समर्थवान न हो तब तक उन्हें अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार पृथक अधिकार है। एक केस आया था नूर सबा खातून बनाम मोहम्मद कासिम, उच्चतम न्यायालय निर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अंतर्गत मुस्लिम दंपत्ति से उत्पन्न संतान जब तक वो वैक्स अथवा समर्थवान न हो जाए भरण पोषण प्रदान करना पिता का पूर्ण दायित्व है। आधर्मज संतान का भरण पोषण की बात करता है। पिता आधर्मज संतान का संरक्षक नहीं होता है, अतः आधर्मज पुत्र अथवा पुत्री किसी भी का भरण पोषण की व्यवस्था के लिए उसका दायित्व नहीं है। ये मुस्लिम विधि में बताया गया, लेकिन हनफी विधि के अनुसार आधर्मज संतान अपने माता पिता का भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। ठीक, मुस्लिम विधि में तो आधर्मज संतान के भरण पोषण का दायित्व पिता पर नहीं रहता है, परंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत आधर्मज संतान के भरण पोषण के लिए पिता ठीक उसी प्रकार से जिम्मेदार है जैसे वो धर्मज संतान
के लिए माना जाना चाहिए। अब बात करते हैं माता पिता का भरण पोषण, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स की बात करता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत संतान अपने अभावग्रस्त माता पिता के भरण पोषण की व्यवस्था करने के लिए बाध्य है, यानी बाध्य है अपने माता पिता को भरण पोषण देने। मुस्लिम विधि के अंतर्गत माता पिता के भरण पोषण से संबंधित नियम निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, संतान अपने माता पिता के भरण पोषण की व्यवस्था करने के लिए तभी बाध्य है जब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक तथा माता पिता क्या अभावग्रस्त में है। माता पिता के भरण पोषण पुत्र तथा पुत्री दोनों समान दायित्व माना जाता है। माँ चाहे आसक्त ना भी हो, परंतु यदि वो निर्धन है, विषम आर्थिक परिस्थितियों रहने पर भी पुत्र उसका भरण पोषण के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। निर्धन होने के साथ साथ जीवन का उपार्जन के लिए कुछ भी ना हो कमा सकने वाले पिता को भी भरण पोषण के गरीब परंतु जीवन को उपार्जन सक्षम पुत्र जिम्मेदार माना जाता है। चौथी बात कहता है, संतान यदि अपने माता पिता का भरण पोषण से अलग व्यवस्था ना कर पाए तो उन्हें अपने साथ रखने के लिए बाध्य किया जा सकता है। पांचवी बात कहता है, पुत्र अब जो अपने पिता की उसकी पत्नी जो उसकी सगी माँ ना हो भरण पोषण के लिए बाध्य नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत माता पिता का भरण पोषण। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 125 में माता पिता भरण पोषण की व्यवस्था करता है। यदि कोई व्यक्ति सुविधाजनक स्थिति में होते हुए अपने माता पिता का जीवन को उपार्जन असमर्थ हो भरण पोषण प्रदान नहीं करता अथवा उसकी उपेक्षा करता है तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति की आदेश दे सकता है कि वो भरण पोषण हेतु एक निश्चित धनराशि प्रतिमाह दे। पितामह व पितामही का भरण पोषण पैतृक तथा मातृक दोनों ही पक्षों में अभावग्रस्त पितामह और पितामही अपने पौत्र पौत्री से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव्स, मुस्लिम विधि के अंतर्गत ऐसे संबंधी जो किसी भी व्यक्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं उस व्यक्ति के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं बशर्ते वो अभावग्रस्त तथा संबंधित सुविधाजनक स्थिति में हो। अब बात करता है पुत्र वधू का भरण पोषण। मुस्लिम विधि के अंतर्गत पुत्र की पत्नी अर्थात पुत्र वधू अपने ससुर में भरण पोषण प्राप्त करने के लिए कोई अधिकार नहीं रहता है। पुत्र वधू चाहे क्यों ना हो उसका भरण पोषण व्यवस्था के लिए ससुर को बाध्य नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आज मुस्लिम विधि में जो है आपको मेंटेनेंस से संबंधित आपको हम बताए हैं। आप लोग मेरे पूरे के वीडियो पूरे सेशन देखें, अगर खासकर तैयारी करते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत ही मुफीद होंगे। और मैं दोस्तों यहीं से अपनी इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।